Good evening, dear students. Welcome to the class of editorial experiments. In this class, we will learn all the working of English. So, without wasting any time, let's start the class. तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो आपका है स्टीप क्लाइम. हेडिंग पढ़ लेते हैं इसकी. स्टीप क्लाइम. स्टीप का मतलब एकदम चढ़ाई वाला, मतलब खड़ा, बिल्कुल खड़ा. क्लाइम का मतलब चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई की बात हो रही है. तो खड़ी चढ़ाई हो रही है, उस पर आपका एडिटोरियल. तो किस पे? ऑन बीजेपी एंड द दार्जिलिंग हिल्स. जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी जो पार्टी है उसके, और जो दार्जिलिंग हिल्स है, जो दार्जिलिंग का हिल एरिया है, उसके ऊपर आपका क्या है, ये एडिटोरियल है. तो पॉलिटिकल जो इलेक्शन वगैरह उसी से रिलेटेड आई थिंक, या फिर वहां पे बीजेपी की जो पॉलिसी है उसी से रिलेटेड आपका क्या है, ये आपका एडिटोरियल है. तो ठीक है, पॉलिटिकल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग में मस्त समझ में आएगी. तो यहाँ पे जो इसका जो समरी है एडिटोरियल की, वो एक बार पढ़ लेते हैं. दार्जिलिंग एंड गोरखा पॉलिटिक्स. जो दार्जिलिंग एरिया की और जो गोरखा पॉलिटिक्स राजनीति है, विल टेस्ट, वो टेस्ट करेगी. तो यहाँ पे जो मॉडल है वो विल है, और यहाँ पे क्या है, टेस्ट, मतलब चांसेस है, या फिर आगे फ्यूचर में जाकर, क्योंकि फ्यूचर भी एक पॉसिबिलिटी को बताता है. तो आगे जाकर वो क्या करेगी, टेस्ट करेगी, मतलब उसका आंकलन करेगी. किसका? द बीजेपीज विजन. जो बीजेपी का जो विजन है, जो दृष्टिकोण है उनके लिए, जो सोच है बीजेपी की, फॉर किसके लिए? फॉर वेस्ट बंगाल एंड बियॉन्ड. मतलब वेस्ट बंगाल के लिए, और बियॉन्ड का मतलब उससे भी आगे जो बीजेपी की जो सोच है उनके लिए, उसको वो क्या करेगी, जो दार्जिलिंग एंड गोरखा पॉलिटिक्स है वो क्या करेगी, उसे टेस्ट करेगी. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी सा सेंटेंस था, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ समझने वाली इसमें वर्किंग नॉर्मल सेंटेंस है. अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को. तो यहां पे पढ़ना स्टार्ट करें. द 3 सीट्स. अब इसने बात की 3 सीट्स की, 3 सीट. तो यहां पे अपने को दिखाई दे रही है, 3 सीट्स दिखाई दे रही है. 3 सीट्स ऑफ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड कुर्सियोंग. तो ये 3 जगह हैं, जो 3 सीट है. एक सीट तो आपकी दार्जिलिंग की होगी, दूसरी कालिम्पोंग की होगी, एंड थर्ड वन जो है वो कुर्सियोंग की होगी. तो ये वहां जगह है, जो 3 वहां की जो सीट है असेंबली इलेक्शन की, उसकी वो बात कर रहा है. इन किसमें? इन द दार्जिलिंग हिल्स. आप क्वेश्चन पूछा करो अपने आप, आपको आंसर मिलेगा. क्वेश्चन पूछते जाओगे, जैसे आप सेंटेंस में अगर आपको आंसर मिलता है तो सेंटेंस बिल्कुल सही है. अगर वहां पे आंसर नहीं मिलता, इसका मतलब सेंटेंस गलत है. तो सेंटेंस को फाइंड आउट करने का यही तरीका रहेगा आपका, एरर को फाइंड आउट करने का, कि आप क्वेश्चन पूछते जाओ सेंटेंस से. अगर आंसर मिलता है तो बढ़िया, सेटिस्फेक्शन आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस आपका बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है और बिल्कुल सही है. अगर वहां पे सही आंसर नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या है, आपका सेंटेंस जो है वो क्या है, गलत है, उसमें एरर है. तो द 3 सीट्स ऑफ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड कुर्सियोंग. तो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड कुर्सियोंग को ऑफ कहा गया. एंड का रिफ्लेक्शन ऑफ के बाद डायरेक्ट ही पता लग रहा है अपने को, क्योंकि हमने जाएंगे एंड का रिफ्लेक्शन लेने. दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियोंग की बात हुई है, तो पहले ही रिफ्लेक्शन पे अपने ऑफ के बाद मिल गया कि 3 सीट किस किस की है, दार्जिलिंग की, कालिम्पोंग की और कुर्सियोंग की. इन कहाँ में? अब एरिया बताया है, रीजन बताया है. इन कहाँ में, किस में? द दार्जिलिंग हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग हिल्स है, दार्जिलिंग पहाड़ियां हैं, उसमें जो ये 3 सीट है. तो क्या करूं इन 3 सीट का? अभी तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा कंप्लीट सेंटेंस का. तो उसने बोला वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग हिल्स है, उनमें जो ये 3 सीट है, उसमें ये इन तीनों जगह की जो सीट है, हाँ क्या करूं इन सीट्स का? इसका मतलब आगे कोई सेंटेंस आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा. मे काउंट, वो काउंट कर सकती है, गणना कर सकती है. तो मे का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं. मे मॉडल है यहाँ पे, काउंट V1 है. ठीक है, मे काउंट कर सकती है, एक्शन है आपका. तो मे का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो वेस्ट बंगाल को तो कौन खा गया? ऑफ खा गया. इसका मतलब ये तो गया, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा. द दार्जिलिंग हिल्स है, इसको खा गया इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड कर गया. तो ये भी आपका फ्री नहीं है, क्योंकि अपने को पता है सेंटेंस के लिए अपने को क्या चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट की डिमांड करता है, मॉडल वगैरह आपका जो है. अब दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड जो कुर्सियोंग है, उनको कौन खा गया? ऑफ खा गया. तो ये भी तीनों के तीनों गए, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिला. अब बचा क्या अपने पास? 3 सीट्स. ये क्या था? फ्री था, बिल्कुल सही है, ये इसका सब्जेक्ट बन गया. तो डायरेक्ट सेंटेंस देखे तो आप शॉर्ट सेंटेंस बनाओ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को निकाल के, तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिखेगा. द 3 सीट्स मे काउंट, और कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बाद में ऐड कर दिया करो. द 3 सीट्स मे काउंट, कौन सी सीट? जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियोंग की है. और कहां पे? दार्जिलिंग हिल्स में. कौन सा दार्जिलिंग हिल्स? जो वेस्ट बंगाल का है,
उसमें ये जो 3 सीट्स है मे काउंट फॉर के लिए कितने के लिए काउंट कर सकती है? फॉर लिटिल। लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा। देखो लिटिल का मतलब हुआ बहुत थोड़ा, ए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, और वेरी लिटिल का मतलब क्या है? जितना है थोड़ा उतना पूरा का पूरा। जैसे ए लिटिल शुगर है मान लीजिए जार के अंदर, सो आई कैन मेक टी, मैं चाय बना सकता हूं बिकॉज देर इज ए लिटिल शुगर इन द जार। तो ए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत काम चलाओ, लिटिल का मतलब देर इज लिटिल शुगर, ठीक है। देर इज वेरी लिटिल अलग होता है, देर इज लिटिल शुगर इन द जार, आई कांट मेक ए प्रॉपर टी, मतलब सही फॉर्म में मैं टी नहीं बना सकता क्योंकि बहुत कम चीनी है। अब तीसरा वेरी लिटिल नहीं, द लिटिल होता है, द लिटिल शुगर आई हैव इन द जार आई यूज्ड टू मेक द टी। थोड़ी बहुत शुगर चीनी जो थी मेरे पास वो मैंने पूरी की पूरी क्या कर ली? यूज कर ली। किसमें? स्पेसिफाई कर दिया ना उस पोर्शन को, तो उसको मैंने यूज कर लिया किसमें? चाय बनाने में। तो इस तरीके से वो करेगा लिटिल न्यूमेरिकली। तो हो सकता है कि वो काउंट करे, मतलब गिनती में आए लिटिल बहुत कम, न्यूमेरिकल फॉर्म में अपने बात करें तो काउंट कैसे करेगी? लिटिल किस फॉर्म में करेगी? न्यूमेरिकली फॉर्म में लिटिल थोड़ी है, वो किस फॉर्म में? न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो एडवर्ब होगी ना कि वो है, काउंट करेगी किस तरीके से? काउंट करेगी न्यूमेरिकल तरीके से लिटिल काउंट करेगी। तो एक्शन कैसे हो रहा है तो क्या होती है आपकी? एडवर्ब। कोई चीज कैसी है? एडजेक्टिव। एक्शन कैसे हो रहा है? एडवर्ब। और कोई चीज कैसी है और वो कैसी है? क्वालिटी ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब। मतलब एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या होती है आपकी? एडवर्ब होती है। समझ में आई? सेकंड टाइम क्वालिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी। सेकंड टाइम क्वालिटी मत देखना क्योंकि कई बार एडजेक्टिव बहुत सारे एक साथ भी आते हैं, सेंटेंस आएगा तब हमने देखेंगे। तो यहाँ पे इसने बोला काउंट करेगी न्यूमेरिकल अंकों की फॉर्म में, अगर अपने बात करें काउंट करेगी किसमें? इन द स्टेट असेंबली ऑफ 294 मेंबर्स, 294 लोग मेंबर्स की जो असेंबली है उसमें काउंट करेगी। बट लेकिन इसके साथ कॉन्ट्रेरी दिया, लेकिन देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, उनका जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अब देयर को अपनों ने चेक करना कि देयर किसके, आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना है। जब एरर करते हैं तो स्कैनिंग ऐसे की जाती है, हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि वो किसके लिए यूज हुआ, सही यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहीं से आपको एरर पता लग जाएगी। तो देयर किसके लिए यूज हुआ है? सीट्स के लिए यूज हुआ है कि वो तीनों सीट्स हैं, उनकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है इज ए डिफरेंट स्टोरी, वो कुछ अलग ही स्टोरी है, वो अलग ही कहानी बताता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, मुझे जो डाउट आया, देखो मैं आपको पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे जो डाउट आते हैं वो आप लोगों ने क्लियर करने पड़ेंगे तभी मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। मुझे ये समझ में नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ जो देर है, देर है, ये सिंगुलर को बताता है या प्लूरल को बताता है? ये चीज बताओ। प्लूरल को बताता है, तो प्लूरल को बताता है तो वह इज क्यों आया? आर आना चाहिए था ना। तो ये चीज मेरे क्लियर नहीं हुई, आप लोग जल्दी से आंसर करो लाइव चैट के अंदर कि देर आने के बावजूद ये इज क्यों आया, आर क्यों नहीं आया? न्यूज़पेपर द हिंदू का सेंटेंस है तो गलत भी नहीं हो सकता। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, या फिर ये अपवाद है, जैसे टीचर्स आपको बोलते हैं कि ये रूल है और रूल अगर फेल हो जाए तो क्या है? ये अपवाद है। तो उनकी पूरी क्लास रूल और अपवाद में चली जाती है और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तो आप यहाँ क्या सोचते हैं? आपको वैसे ही नहीं, अपने को वैसे ही नहीं पता इंग्लिश, अपने सोचते हैं इंग्लिश पता नहीं क्या ही है। तो मेन चीज क्या होती है कि जब वो बोलते हैं रूल्स है तो अपने बोलते हैं हाँ रूल्स वगैरह होगा, और जब वो बोले अपवाद है, हाँ क्या पता अपवाद होगा, तो रूल अपवाद में चला जाता है, अपने को पता नहीं लगता कहाँ पे रूल है कहाँ पे अपवाद होता है। ऐसा रूल वगैरह कुछ होता ही नहीं है, ना कोई अपवाद होता है। तो यहाँ पे अपने चेक करें तो यहाँ पे उनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 सन है किसी पर्सन के, 3 बेटे हैं, 3 सन्स, ही हैज 3 सन्स इन द फैमिली। तो उसके 3 बेटे हैं और तीनों क्या आ रहे हैं? साथ साथ कहीं पे आ रहे हैं। तो अपने क्या बोलेंगे? द 3 सन्स ऑफ द फादर ऑफ दैट मैन इज कमिंग या आर कमिंग? आर कमिंग होगा ना, क्योंकि 3 बेटे आते दिखाई देंगे, 3 लोग आते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पे प्लूरल दिखाई देगा। अब अपने बात करें कि देयर फादर इज ऑल्सो कमिंग, उनके पिता भी आ रहे हैं। तो उनके पिता आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन आ रहा है? उनका बेटा आ रहा है। मान लीजिए उन 3 लड़कों के पिता आ रहे हैं, तीनों भाई है, तीनों लड़कों के पिता आ रहे हैं, ओनली उनके पिता आ रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे बताओ कि वहां पे वो तीनों लड़के आ रहे हैं, उनके पिता आ रहे हैं, उनके पिता आ रहे हैं, तो पिता तो एक ही दिखाई दे रहा है ना, आता हुआ। आपको माइंड में पिक्चर बनानी है, आता हुआ कौन दिखाई दे रहा है आपको? एक ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सिंगुलर है, क्योंकि तीनों का बाप एक ही होगा। ऐसे तो नहीं होगा ना कि देयर फादर, तीनों भाई हैं, देयर फादर आर कमिंग,
कि तीनों भाई तो है लेकिन हर एक के लिए एक एक अलग अलग से बाप है, तो तीनों के अलग अलग बाप है भाई होने से भी, मतलब सगे भाई है फिर भी तीनों के अलग अलग बाप है, क्योंकि फिर तो रूल्स की फॉर्म में अगर अपने बात करें तो ये पूरा का पूरा सेंस ही आपका चेंज हो गया। तो सेंसिबल वे में सोचना है आपको, कभी भी नहीं रटना पड़ेगा, दिमाग से सोचो, आपको एक ही पर्सन आता दिखाई देगा, क्योंकि 3 लोगों का एक पिता भी तो हो सकता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का एक टीचर होगा तो अपने क्या बोलेंगे, आर टीचर इज टीचिंग, हमारे जो सर हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आर टीचर इज नॉट आर, क्योंकि वो एक है, लेकिन द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर वो स्टूडेंट्स है, और अगर कोई एक स्टूडेंट है, वन स्टूडेंट के बाद द स्टूडेंट, तो वो सिंगुलर है। तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पिक्चर बनाते हुए देखना है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इज है वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए यूज हुआ है कि तीनों सीट की जो इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस इसका सब्जेक्ट है रियल में। देयर एक टाइप से बात करें तो आप एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज कर सकते हो, कि एक टाइप का प्रोनाउन की फॉर्म में एडजेक्टिव है। इज ए डिफरेंट स्टोरी, ये पूरा समझ में आ गया। मतलब तीनों सीट्स की हो सकता है कि उनकी वैल्यू बहुत कम हो न्यूमेरिकल वे में, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा अलग ही स्टोरी बताता है। आगे बात करें, द डिमांड द मांग, द डिमांड का मतलब मांग की बात हो रहा है, तो जो मांग की जाती है किसी से उसकी बात हो रही है। फॉर के लिए, अब मांग किसके लिए, अब देखो फॉर देखते के लिए, या तो अपनों ने क्वेश्चन पूछा किसके लिए, अब यहाँ पे अपने को आंसर मिलेगा, अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया इसका मतलब फॉर अपना सही है। तो हर एलिमेंट की जो वर्किंग है वो इस तरीके से चेक करनी होती है कि उस एलिमेंट पे क्या करो, आप क्वेश्चन अप्लाई कर दो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए इसका मतलब क्या निकला, वो वर्किंग बिल्कुल सही है। तो फॉर का अपने को पता है, के लिए उसका मीनिंग अपने को पता है, उसकी वर्किंग पता है, तो आपको क्या करो किसके लिए, अब किसके लिए का आंसर मिल जाए तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, द डिमांड फॉर ए सेपरेट का मतलब अलग, ये हाईलाइटेड है, ये आपको याद रखना है। ये तो आपको चलो मीनिंग आता है, इजी है, लेकिन बहुत सारों को ये भी नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर इजी वाले मीनिंग भी नहीं आते तो वो आपकी गलती नहीं है, अब तक नहीं आते थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे से ना आए, एक बार आपके सामने आ जाए उसके बाद में ना आए फिर अपनी गलती है, तब तक अपने लिए कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपने सीख रहे हैं इन चीजों को। हो सकता है कि किसी का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लो बैकग्राउंड हो, बिल्कुल विलेज का बैकग्राउंड हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि दूसरों को आते हमें नहीं आते। डिपेंड करता है कि थोड़े टाइम बाद जब एग्जाम होता है तब जो दूसरों जिनको आता था और एक जो आप जिनको नहीं आता था उनमें कितना डिफरेंस है, कि उस टाइम पे किसको क्या आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कोई भी पर्सन, मतलब इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई सीख नहीं सकता, समझ जी। कोई भी एक पर्सन अगर उस चीज को सीख सकता है ना, इसका मतलब कोई भी उसे सीख सकता है, बस आप में जुनून होना चाहिए। समझ में आ रही है चीज। तो डिमांड फॉर ए सेपरेट गोरखालैंड स्टेट, एक अलग से गोरखालैंड जो स्टेट है उसके लिए जो मांग है इन किसमें, इन द हिल्स, वो पहाड़ी एरिया है उसमें, हैज सिंगुलरली ड्रिवन अ पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स को ड्राइव कर चुका है, ला चुका है, उसको प्रेरित कर चुका है। सिंगुलरली का मतलब विशेष रूप से, सिंगुलर का मतलब अलग तरीके, सिंगुलर का मतलब जो अलग होता है, ठीक है। तो विशेष रूप से वो क्या कर चुका है, ड्राइव कर चुका है पॉलिटिक्स को अमंग द गोरखा पॉपुलेशन, किनके बीच में, गोरखा पॉपुलेशन के बीच में। अब यहां पे भी एक पॉइंट अपने यहां पे बात करेंगे, एक बार रुको आप, पहले तो हैज का सब्जेक्ट ढूंढते हैं। द हिल्स को इन खा गया, ठीक है भाई, गोरखालैंड स्टेट को फॉर खा गया, डिमांड, हैज का सब्जेक्ट डिमांड, हैज ड्रिवन, डायरेक्ट आपका क्या, हैज ड्रिवन, हैज के बाद में V3, ये V3 V1 होता है, वैसे इसको कन्वर्ट कर देता है हैज हैव आपका क्या V3 में, क्योंकि जो हैज हैव एज ए परफेक्शन की फॉर्म में अपने बात करें तो वो क्या होता है, जो V1 होता है उसको V3 में कन्वर्ट कर दे, उसको परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, तो नहीं अगर आपको याद तो आप नोट डाउन कर लो कि हैज हैव की दो, मतलब रियल में हैज कुछ होता ही नहीं है, अपने फालतू उसका हैज करते हैं, ठीक है। तो रियल में हैव होता है, जो हैज होता है वो डज हैव होता है, समझ में आ रही चीज। तो हैव की दो वर्किंग है क्या, एक तो एज ए मैन एक्शन जो कि कीप की फॉर्म में बात करेगा, कीप या टेक की फॉर्म में बात करेगा, दूसरा एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन जो परफेक्शन को दिखाएगा। और एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन जब हैव आता है तो वो एक डिमांड रखता है, क्या डिमांड रखता है कि वो V1 को V3 में कन्वर्ट कर देता है, जैसे अपने टेंसेज में देखते हैं उस तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टेंसेज वगैरह भी बाद में करवाऊंगा, अलग से मैं टॉपिक करवा दूंगा। वैसे आपको टेंसेज की आपको वर्किंग मिल जाएगी, अपने वीडियोस को आप गो थ्रू कर लेना, तो आपको वहां पे टेंसेज की वर्किंग जो अपने चैनल में मैंने ऑलरेडी करवा रखी है टेंसेज की वर्किंग,
तो एक बार उस वर्किंग को एक बार आप गो थ्रू कर देना, तो आपको मेन आइडिया वहां से मिल जाएगा। उस वीडियो को आप ढूंढ लेना, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। सिंगुलरली ड्रिवन, वो प्रेरित कर चुका है पॉलिटिक्स को अमंग द गोरखा पॉपुलेशन, किसके बीच में? गोरखा पॉपुलेशन के बीच में। अब दिक्कत ये हुई कि सर अमंग यूज हुआ, लेकिन अमंग तो मोर देन वन चीज के लिए यूज होता है ना, मोर देन वन के लिए यूज होता है, सॉरी मोर देन टू के लिए यूज होता है, मोर देन वन के लिए नहीं, मोर देन टू के लिए, टू तक तो बिटवीन रहता है, मोर देन टू के लिए। तो सर यहां तो पॉपुलेशन सिंगुलर है। अब लोग क्या समझते हैं, देखो स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आ जाता है कि अमंग मोर देन टू के लिए यूज होता है, तो अमंग के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म आने चाहिए। तो सर यहाँ पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन क्यों है? तो अब पिक्चर बनाओ, आंखें बंद करो, पिक्चर बनाओ। गोरखा पॉपुलेशन का मतलब वहां अपने एक विलेज की बात करें, विलेज पॉपुलेशन, पूरे विलेज की पॉपुलेशन है, तो वहां पे पॉपुलेशन में क्या दिखाई दे रहा है? एक पॉपुलेशन दिखाई दे रही है, वो लोग दिखाई दे रहे हैं। अब मान लो डिमांड है, मांग है, उस गांव की पूरी पॉपुलेशन की मांग है, तो पॉपुलेशन तो कंप्लीट जनसंख्या तो पूरी एक सिंगुलर फॉर्म में आ गई, लेकिन जो मांग है तो वो किस में दिखाई दे रही है? उन पॉपुलेशन में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, पॉपुलेशन दिखते हैं आपको, लोग उन लोगों के बीच में मांग दिखाई देगी ना, उन लोगों के बीच में मांग दिखाई देगी, तो वहां पे अपने आप आपको प्लूरल फॉर्म दिखाई दे रही है। तो ये गलत मत कर देना, ये डाउट क्लियर होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल इजी है, ये तो सर सभी को पता है, इसमें क्या बताना, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो जो बिल्कुल इजी लगता है ना, एक बार कंफ्यूजन आ गया ना एग्जाम में, बाई चांस कंफ्यूजन आ गया कि अमंग तो मोर देन टू के लिए आता है, तो यहां पॉपुलेशन होना चाहिए था या पॉपुलेशंस होना चाहिए था। अगर बाई चांस आ गया ना, तो एग्जाम में जो डाउट आता है ना, वो क्लियर नहीं होता जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। समझ में आ रही है चीज? तो ये चीज ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट है ये। तो पॉपुलेशन जैसे देखोगे कि उनके बीच में मांग है, तो बीच में मांग है तो मतलब क्या है? पॉपुलेशन। मांग बंद इसलिए कर रहा हूं कि आपको पिक्चराइज करवाऊं कि कैसे आपको आंख बंद करके पिक्चर बनानी है, डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो वो लोग हैं ना गांव के, जो गोरखा लोग हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में मांग है, तो बहुत सारे लोग दिखाई दे, मोर देन टू दिखाई दे रहे हैं ना। गांव में दो लोग तो नहीं होंगे ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है। कोई बोलते सर गांव में क्या पता, किसी ने अलग से गांव बसाया, वो हस्बैंड वाइफ दो ही रहते हो वहां पे, तो वो गांव नहीं है, वो ढाणी है, ठीक है। तो समझ में आ रही है आप लोगों के? तो क्या करना, आप पिक्चर बनाकर देखो, आपको पता लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्लियर हो पा रही है ना चीजें? प्लूरल नहीं देखना होता आपको, वहां मोर देन टू दिखाई देना चाहिए, अपने आप पॉपुलेशन में आपको लोग दिखाई दे जाएंगे। तो क्लियर है ना किस तरीके से वर्क कर रहा है? तो इस तरीके से इंग्लिश वर्क करती है। अब रूल्स की फॉर्म में लेकर चलो, तो यहाँ पॉपुलेशन के चक्कर में बहुत सारे गलत भी कर देंगे, ठीक है। 4 किसके लिए? मोर देन 3 डिकेड्स नाउ, 3 से ज्यादा सालों, साल नहीं, दशक, दशक का मतलब 10 साल का मतलब 30 सालों से भी ज्यादा के लिए वो क्या कर रहे हैं? नाउ, अब वो क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। तो नाउ अब तक की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? जो डिमांड है ना, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं डायग्राम टाइमलाइन पे, तो नाउ अब की बात हो रही है, नाउ अब का पॉइंट ये नाउ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पिछले जो 30 साल है, यहां इससे पहले 30 साल से भी ज्यादा का टाइम है, तो उस पॉइंट से लेकर अब तक जो डिमांड है, खींच के लेकर आया प्रेजेंट परफेक्ट। किसी चीज को खींच कर लेकर आता है, वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस लगा रखी है, उनके पास मेरे नोट्स भी होंगे। तो एक बार जो फ्लो चार्ट था अपना टेंस का, जो फ्लो चार्ट है जिसमें कि कनेक्शन कट होने के बाद पास्ट हो जाता है, कनेक्शन के साथ परफेक्ट रहता है, तो वो फ्लो चार्ट को एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना। क्लियर आप लोगों के? तो ये अपना सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट पे चलें। द एजिटेशन, जो एजिटेशन है, जो आंदोलन है, हैज बीन ऑफन अ वायलेंट, वो क्या है? वायलेंट हो चुका है। अब बहुत सारों को ये भी दिक्कत आती है कि सर हैज बीन के साथ में अगर अपने बात करें एक्टिव फॉर्म में, तो वर्ब की आईएनजी आती है। रूल्स की फॉर्म में बात करें तो सर स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ स्ट्रक्चर जाएगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद में सर अगर पैसिव फॉर्म में बात करें तो उसके बाद V3 आता है, लेकिन सर इसके बाद में तो हैज बीन के बाद में ना तो V3 है, दो डाउट है यहाँ पे, ना तो यहाँ पे V3 है और ना ही यहाँ पे वर्ब की आईएनजी है। सर अब क्या करें? तो अब क्या करें, इसका मतलब क्या निकला? अब देखना ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखना। द एजिटेशन हैज बीन ऑफन, तो मैं एक बार क्या करूंगा? हैज बीन को यहां से रिमूव करूंगा। अब मैं यहां से हैज बीन को रिमूव कर रहा हूं और यहां पे नोट करूंगा, लिखूंगा मैं क्या? इज लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो ये पेटू साइज दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार देख लेना कि मैं, क्योंकि माउस के कर्सर से, माउस से ही क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पेन टेब नहीं है जिससे मैं पेन वगैरह से लिख पाऊँ, ठीक है। तो
आपको समझ में आया? द एजिटेशन इज वायलेंट, ऑफन को भी हटा दो, ऑफन को भी रिमूव कर दो, वो दूसरा डाउट है। द एजिटेशन इज वायलेंट, एजिटेशन कैसा है? वायलेंट है, हिंसात्मक है, आंदोलन हिंसात्मक है। हैज बीन का मतलब क्या निकलेगा? अब जो इज है उसको आप तोड़कर लिखो क्या? आज मैं ये एक ही स्लाइड करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैं डेप्थ में आपको वर्किंग करवा रहा हूं इसलिए, ठीक है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो होमवर्क की फॉर्म में दूंगा मैं। इसको अपने लिखेंगे डज बी की तरह, डज बी की तरह अपने ने यहाँ पे इसको लिख लिया, ठीक है। तो डज बी आपको दिख रहा है, तो डज बी मतलब फिक्स है, बी होना वायलेंट है, तो वो क्या है? एजिटेशन क्या है? वायलेंट है, हिंसात्मक है। अब कोई ऐसे बोले कि एजिटेशन पहले हिंसात्मक नहीं था लेकिन अब बन चुका है, मतलब क्या हुआ? पहले नहीं था और अब इस पॉइंट पे आके बन चुका है। बन चुका है मतलब परफेक्शन, परफेक्शन है तो क्या होगा? डज के बाद में क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। डज के बाद में क्या है? यहाँ पे आप क्लियरली नहीं देख पा रहे, ठीक है। डज के बाद में क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। और जैसे ही हैव लगेगा एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, तो ये क्या करेगा? V1 को V3 में कन्वर्ट करके क्या कर देगा? इसकी डिमांड होती है तो बीन बना देगा। तो ये क्या करे? डज क्या कर देगा? हैव लगकर बीन बना देगा। तो वही वाली बात कि बीन अपने आप नहीं बनता, बीन को बनाया जाता है फोर्सफुली। बीन बेचारा नहीं चाहता कि मैं बीन बनूं, ठीक है। बीन तो नहीं होता, पहले आदमी नहीं चाहता कि मैं बीन बनूं, लेकिन उसको जानबूझकर क्या कर दिया जाता है? बीन बनाया जाता है बीननी के लिए, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो यहाँ क्या करता है? बीननी है, उसके चक्कर में इसको क्या करे? ये पेरेंट्स है, डज यहाँ पे बीननी हो सकता है या फिर, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? उसको बीन बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि बन चुका है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे बिफोर ही वॉज नॉट ऑनेस्ट, व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम ही वॉज नॉट ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट नहीं था, ठीक है। या फिर मान लीजिए ही वॉज नॉट ब्रेव, वो बहादुर नहीं था। या फिर ही वॉज नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में परफेक्ट नहीं था। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ही वॉज नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश, सॉरी, ही वॉज नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में परफेक्ट नहीं था। नाउ ही इज परफेक्ट इन इंग्लिश, अब वो इंग्लिश में परफेक्ट है, डायरेक्ट वो इंग्लिश में परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर ही वॉज नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश, बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग एंड taking all the working into account, he has been perfect in English now, कि पूरी प्रैक्टिस करते हुए, वर्किंग वगैरह को ध्यान में रखते हुए वो अब क्या हो गया? इंग्लिश में परफेक्ट बन चुका है। he is perfect, he has been perfect, he is perfect का मतलब वो परफेक्ट है, has been का मतलब बन चुका है। इंपैक्ट लेकर खींच के ला रहा है, उस बात को खींच कर, परफेक्ट की फॉर्म में खींच कर ला रहा है, तो वो बन चुका है, इंपैक्ट को बता रहा है। तो उस तरीके से इंपैक्ट को बताने के लिए वहां पे परफेक्शन शो करना होता है। वही वाला केस यहाँ पे है, एजिटेशन हैज बीन, वो क्या है? वायलेंट बन चुका है, कि पहले नहीं था लेकिन टाइम के साथ साथ ये क्या हो चुका है? आपका वायलेंट बन चुका है। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, शानदार वर्किंग है ऑफन का। सर रूल्स करवाते हैं क्लास में, हमारे सर ने बचपन से हमें रटाया हुआ है तगड़े वाला सर, वो गलत थोड़ी है, स्कूल में हमेशा उन्होंने बताया। आपके बोलने से क्या होता है कि रूल्स नहीं होते? आप अलग हो क्या? आप नमूने हो क्या जो सबसे अलग बात कर रहे हो? तो ऑफन सर जनरली आपके ऑलवेज वगैरह प्रेजेंट सिंपल के साथ आते हैं। हमें पता है बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये द हिंदू का है, मैं नहीं बेवकूफ बना रहा, द हिंदू हो सकता है आपको बेवकूफ बना रहा हो, और यही एग्जाम में आता है। अब बता दो फिर इसको। तो यहां पे भी पिक्चराइज करके देखो आप, ऑफन का मतलब प्राय, मतलब ज्यादातर फॉर्म में। तो अब अगर अपने बात करें कि ज्यादातर फॉर्म में वो क्या बन चुका है? ऑफन वायलेंट, प्राय वो क्या बन चुका है? वायलेंट बन चुका है, कि हर बार, अब अपने देखें कि हर बार क्या होता है? आंदोलन होता है। देखना, समझना इस चीज को। हर बार, पहले भी आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन हुआ, और फिर आंदोलन हुआ, अब और हुआ है। उस टाइम यहां पे हिंसात्मक बना, यहां पे थोड़ा थोड़ा हिंसात्मक बना, या थोड़ा बहुत हिंसात्मक बना, फिर यहां हल्का हल्का हिंसात्मक बना, उसके बाद में हल्का फुल्का हिंसात्मक बना, फिर फुल्का फुल्का हिंसात्मक बना, उसके बाद में तगड़े वाला हिंसात्मक बना, फिर कम तगड़े वाला हिंसात्मक बना, फिर बहुत कम तगड़े वाला हिंसात्मक बना, फिर वापस से हिंसात्मक बना। तो ज्यादातर फॉर्म में वो क्या रहा था? हिंसात्मक ही रहा था। इसका मतलब प्राय वो क्या हुआ है? ज्यादातर, अधिकतर क्या है? हिंसात्मक बना है।
पहले बना, फिर बना, फिर बना, फिर बना, बनता बनता फिर और, अब और बना। पहले बना, फिर बना, उसके बाद फिर बना, फिर बना, फिर बना, फिर उसके बाद फिर बना, और ऐसे बार बार बनते बनते फिर और बन गया, अब और बन गया, ठीक है, और हिंसात्मक बन गया। तो हर बार बनते बनते अब की बार भी हिंसात्मक बन गया। ऑलवेज को रख कर देखो, एजिटेशन हैज बीन ऑलवेज वायलेंट, पहले भी वायलेंट था, उसके बाद फिर वायलेंट, उसके बाद भी वायलेंट हुआ, और अब की बार फिर से वायलेंट, मतलब हमेशा से वायलेंट बनता ही आ रहा है, हमेशा से वायलेंट ही रहा है, हमेशा से वायलेंट बना है। क्लियर है? इस तरीके से वर्क करता है। तो रटना नहीं है कि प्रेजेंट के साथ ही ये चीजें आती है। आगे बढ़ें जल्दी से, क्योंकि नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, और वीडियो का लेंथ देखकर आप लोग वीडियो पे आते ही नहीं तो सीखोगे क्या? ये सबसे बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स के साथ कि वीडियो की लेंथ देखकर वो वीडियो के अंदर ही नहीं घुसते, तो सीखोगे क्या? ठीक है, तो इसलिए आपकी भी डिमांड को ध्यान में रखना होता है कि आपको थोड़ा छोटी वीडियो दिखे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। इन 2017 में क्या हुआ? दौरान किसके दौरान? द लास्ट इरप्शन ऑफ वायलेंस, जो लास्ट इरप्शन था वायलेंस का। देखो कम पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़े उससे कुछ सीखें तभी फायदा है, नहीं तो स्पीड में मैं इसके हिंदी ट्रांसलेट करके तो आपको पढ़ा दूंगा, कितनी स्लाइड्स पढ़ा दूंगा, आपको मजे भी आएंगे, वाह वाह समझ में आ गया, मजे आ गए। अरे समझ में क्या आ गया, बेवकूफ बना दिया आपको। हिंदी पढ़ दी, हिंदी तो आपको वैसे ही समझ में आती है, समझ में तो अपने को इंग्लिश नहीं आती, और ये समझ में नहीं आती किस तरीके से इसका मीनिंग लेना होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है। हिंदी में बोलूंगा वो तो आपके समझ में आएगा, मैं तो ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ आपको, वो तो समझ में आना ही है। तो उसमें खुश होने वाली क्या बात है कि सर ने वाह यार कितनी तगड़ी कराई, ऐसा कोई टीचर आज तक नहीं देखा, महान है ये बिल्कुल अलग ही है, इस जैसा टीचर कहीं नहीं मिल सकता। बहुत सारे फैन होते हैं, बोलते हैं, तो वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके हिंदी पढ़ रहा है, तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं, साथ में रूल्स बताए जा रहे हैं तो आप खुश होते जा रहे हो, लेकिन रियल में ना तो वो रूल्स अप्लाई होने हैं, और ना पूछ लेना किसी भी टीचर से, बोल देना उनको कि सर यहाँ पे ऑफन कैसे आ गया, आप तो बोलते हो प्रेजेंट वगैरह के साथ ऑफन वगैरह आते हैं, ये कहाँ से आ गया? तो बहुत सारे केसेज हैं यहाँ पे जो अपने देखिए वर्किंग वगैरह, ठीक है। और हैज बीन कैसे आ गया, उसके बाद V3 भी नहीं है, उसके बाद वर्ब की ING भी नहीं है, जो चीजें आपको करवाई जाती है, समझ में आ रही चीज, तो वो वाला केस है। इन 2017 ड्यूरिंग द लास्ट इरप्शन, जो लास्ट इरप्शन था, लास्ट वाला जो इरप्शन का मतलब कोई चीज निकलना, फूटना, और वायलेंस किसका फूट होना, किसका निकलना, एकदम से बाहर आना, किसका वायलेंस का, हिंसा का। ड्यूरिंग उस इरप्शन के दौरान क्या हुआ? द हिल्स, जो पहाड़ियां थी, वर, जो हिल एरिया था, वर इन ब्लॉकेड, वो एक ब्लॉकेड में था। ब्लॉकेड का मतलब एक नाकाबंदी की फॉर्म में, मतलब बंद फॉर्म में था, अवरुद्ध फॉर्म में था। फॉर कितने टाइम के लिए? फॉर 104 डेज, कितने दिनों के लिए? 104 दिनों के लिए। एंड सेवरल पीपल वर किल्ड, और कई लोग मारे गए। इस वर्ग का सब्जेक्ट सेवरल पीपल, और इस वर्ग का सब्जेक्ट हिल्स। और इरप्शन को वायलेंस को सेटिस्फाई इरप्शन ऑफ ने कर दिया, इरप्शन को सेटिस्फाई ड्यूरिंग ने कर दिया। 2017 को इन ने सेटिस्फाई कर दिया, द हिल्स वर्ग के साथ गया। ब्लॉकेड को इन ने कर दिया, 104 डेज को 4 ने कर दिया, सेवरल पीपल वर्ग के साथ गया, तो यह ऑलरेडी सारे के सारे सेटिस्फाइड है। अब दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को जो बताया जाता है, जब स्ट्रक्चर करवाई जाती है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 4 सिंस आता है, परफेक्ट में भी 4 सिंस आता है, सिंपल वगैरह में 4 सिंस नहीं आता। तो भाई मुझे ये बताओ, ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल है, इसमें 4 कैसे आ गया? यहाँ हैड बीन फिर क्यों नहीं आया, परफेक्ट क्यों नहीं आया? ये चीज भी टीचर से पूछना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने क्या बोला है कि 104 दिनों के लिए ऐसा हुआ था। मतलब क्या निकला कि जो 104 दिन थे उस पॉइंट पे सिचुएशन ऐसी थी। कैसी थी? हिल्स वगैरह ब्लॉकेड में थी, मतलब 25 सालों के लिए मैं तपस्या में लीन था। समझ रहे हैं चीज? 25 सालों के लिए मैं तपस्या में लीन था। आई वॉज लीन इन तपस्या, ठीक है, फॉर 25 ईयर्स। समझ में आ रही चीज? तो ये बात अपने बोले, तो ये फिर यहाँ पे एक बार आप सोच कर देखो तो क्या होगा कि 104 डेज के लिए वो ऐसा था, ठीक है। या फिर अपने बात करें कि वो शॉप 100 दिनों के लिए वो सिटी बंद रही थी, बंद थी। दैट वॉज क्लोज फॉर 30 डेज, दैट वॉज क्लोज फॉर 3 आवर्स। वो चीज क्या थी? 3 घंटे के लिए वो क्या थी? बंद थी, वो दुकान बंद थी। समझ में आ रही? तो ऐसा कुछ नहीं होता। 4 सिंस कभी परफेक्ट को नहीं बताता। 4 सिंस है, सिंस पॉइंट को बताता है, 4 टाइम पीरियड को बताता है।
तो फोर क्या करता है, चादर बिछाता है, और सिंस क्या करता है, रस्सी बांधता है। ये चीज मैंने आपको क्लास में बता रखी है। तो फोर सिंस में कभी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, जैसे डायरेक्ट वीडियो के फॉर्म में, फोर वर्सेस सिंस, उस पॉइंट पे मैं आपको बता दूंगा कि फोर सिंस में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो अब अपने जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कुत्ते भी भौंकने लग गए, बोल रहे हैं कि सर अब बस करो, बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, अब हमारा टाइम हो गया, तब उनका टाइम हो गया, उनकी क्लासेस चल रही है, तो उनकी क्लासेस को अपने डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि कोई अपनी क्लास को डिस्टर्ब करे तो अपने को जितना बुरा लगता है उतना ही बुरा उनको लगता है। तो अच्छा इंसान बनना है अगर आप लोगों को, तो क्या करो, दूसरे की फीलिंग्स को समझो, उनकी जगह खुद को रख कर देखो। अब कुत्ते की जगह रख कर देखो, उन कुत्तों बेचारों की जगह नहीं दे रहे होंगे आपको, नहीं दे रहे हैं ना, तो उनकी जगह खुद को एक बार रख कर देखो कि उन पे क्या बीत रही है, उनके टाइम में अपने उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसलिए अपने क्लास को ऑफ करते हैं यहाँ पे। एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने रख दूं, तो इस स्लाइड का होमवर्क रहेगा, ये स्लाइड आपको घर से करके लेकर आनी है, और यहाँ पे कोई अच्छी वर्किंग हो, भाई चुप हो जाओ 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई अच्छी वर्किंग हो तो उसको, या फिर आप लोग ही पढ़ा लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अच्छे वाली वर्किंग हो तो ये पढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार शुरू करते हैं। यहाँ पे अच्छी वर्किंग कोई मिलेगी तो वो मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में दूंगा। इट वॉज इन दार्जिलिंग दैट बीजेपी कोर्ट। देखो मैं डायरेक्ट आपको एडिटोरियल वगैरह पढ़ाता हूँ, मैं कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं मिल रही कोई वर्किंग। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मुझे इस अलाउड का क्या कर देना, सब्जेक्ट बता देना, ठीक है। सर्टेन प्लान्स व्हिच कुड, और एक ये बता देना, रिपल का मतलब होता है किसी चीज को लहर बनाना वगैरह, तो कुड हैव है यहाँ पे, हैव एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन यूज हुआ, ये मैं बता देता हूं आपको। तो यहां V3 क्यों नहीं यूज हुआ, डज रिपल क्यों यूज हुआ है, तो ये मुझे बताना कि यहाँ पे V3 क्यों नहीं यूज हुआ, डज रिपल क्यों यूज हुआ है, क्योंकि डज रिपल कुड दो मॉडल की ओवरलैपिंग भी हो रही है, तो ये डाउट मेरा क्लियर कर देना। क्लियर आप लोगों के? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपको इस जो आपकी PDF है इसकी, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वेबसाइट की जो वीडियो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वेबसाइट को गो थ्रू करना और वहां से PDF इसकी डाउनलोड कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।